अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर यासिर अयूब। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। कल भी मैंने आपको चैप्टर 1 की कुछ ब्रांचेस पढ़ाई थी, तो आज हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कुछ ब्रांचेस रह गई थी तो हम स्टार्ट करते हैं। उनमें हम पहले पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, हर चीज़ की डेफिनेशन उसके लफ्ज़ में छुपी होती है। कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ किस में होती है? जानदारों में। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तरीकाकार, टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जानदारों को यूज़ करके जानदारों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जानदारों को यूज़ करके जानदारों के लिए फायदेमंद चीजें बनाना, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स to make substances for welfare of mankind. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब है किसी चीज को प्रैक्टिकली करना, एप्लीकेबल करना, यूज करना किसी चीज को। किसको यूज करें हम? जानदारों को यूज करें। किसके क्यों यूज करें? टू मेक, बनाने के लिए ऐसी चीजें जो कि इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। इंसानों को यूज करके, जानदारों को यूज करके जानदारों के लिए फायदेमंद चीजें बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि देखें, इंसुलिन, नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए तो उसको ये लो करती है। इंसुलिन जानदारों से बनाई जाती है, बैक्टीरिया से निकाली जाती है और जानदारों के लिए बनाई जाती है। तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है ना। जानदारों से बनाया गया, जानदारों के लिए बनाया गया। तो ये टेक्निक होती है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को यूज करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें और उनको इस्तेमाल करते हुए हम फायदेमंद चीजें बना सकें। ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच बढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी। ये ब्रांच किस चीज के मुताबिक है? इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों की बॉडी के अंदर रहें या बाहर रहें, अंदर रहें या बाहर रहें, उनसे खुराक भी लें, उनसे रिहाइश भी लें और बदले में उन्हीं को नुकसान पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर आपने लाइसिस का नाम सुना होगा। जो जुएं होती हैं ये पैरासाइट हैं। कैसे? ये बालू में रहती हैं, दूसरे जानदार के, उससे खुराक भी लेती हैं, रह रही हैं तो रिहाइश ले रही हैं, खून चूसने तो खुराक लेती है, बदले में हमको नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो हर वो जानदार जो दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहे या बाहर रहे, वहां से खुराक ले, रिहाइश ले और बदले में नुकसान पहुंचाए, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। जिस तरह बेड बग, खटमल है, लाइसिस, ये जुएं हैं, ये प्लाज्मोडियम जो है ये भी पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है? जिससे मलेरिया होता है। जब मच्छर काटता है ना तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम इंजेक्ट होता है उसके जरिए, तो वो प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। तो ये भी एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट्स फिर दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ठीक है, अभी ये सिलेबस आपका नहीं है लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं जो इंसान की बॉडी के, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर रहें, जो बाहर बाहर फिरते रहें, वो कौन से होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? खुराक भी लेती हैं, रिहाइश भी लेती हैं और बदले में उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैरासाइट्स के मुताबिक है। इसके बाद में सोशियोबायोलॉजी।
सोशियोबायोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें एनिमल बिहेवियर का तस्करा किया जाता है, सोशल बिहेवियर को पढ़ा जाता है, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। और वो एनिमल जो कि क्या बनाते हो, सोसाइटी, मुआशरे बनाते हैं। एक मुआशरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फायदा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से जो बिहेवियर है इसको हम सोसाइटी का, सोसाइटी में रहने वाले एनिमल्स का जो आपस में बिहेवियर है इसको हम इसमें स्टडी करते हैं, सोशियोबायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल में हम क्या पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी बहुत अहम ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें जानदारों का माहौल के साथ रिलेशन देखा जाता है। जानदारों का माहौल के साथ रिलेशन देखा जाता है, यानी माहौल का जानदार पर असर क्या है और जानदारों का माहौल पर असर क्या है। कि देखें, आपने देखा होगा कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, सर्दियां आती हैं, माहौल में सर्दी आती है, माहौल में गर्मी आती है, हम उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये माहौल का हम पर असर है और हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं इसके खिलाफ, एनवायरनमेंट के खिलाफ। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं माहौल का जानदारों पर और जानदारों का माहौल पर। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, ये हो गई एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रांच इम्यूनोलॉजी। ये बायो की ऐसी ब्रांच है जो कि इम्यून सिस्टम के मुतालिक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मुदाफिती निजाम को कहते हैं, जो सिस्टम आपको बीमारियों से बचाता है वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। और इसकी स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उस बंदे को बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये आपको हमला आवरों से बचाता है। बैरूनी हमला आवर अगर बॉडी के अंदर आपकी इंटर हो जाती हैं तो ये इनसे लड़ता है, फाइटिंग करता है इम्यून सिस्टम। इसलिए आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल एक वायरस फैला हुआ है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस है ये आपकी सांस की नाली ट्रैकिया को इन्फेक्ट करता है। तो जिस बंदे का जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उस वायरस से लड़ता है। जिसका स्ट्रांग होगा वो लड़ लेगा और वो बंदा रिकवर हो जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, तो वो वायरस जो होगा उस पर हावी हो जाएगा और हमें बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर वायरस से बचना है तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग हम कैसे कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लें। विटामिन सी खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है। जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होगा उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। तो इम्यून सिस्टम आपको बीमारियों से बचाता है। आपका डिफेंस सिस्टम है, इसको बोलते हैं, ये आपका डिफेंस सिस्टम है जो आपको बचाता है इन्वेडिंग माइक्रोब्स से। इन्वेडिंग माइक्रोब्स किसे बोलते हैं? बैरूनी हमला आवर। बैरूनी हमला आवर, ये जो वायरस है ये माहौल में होता है ना, तो बैरूनी हमला आवर हो ना, अंदर बाहर है, अंदर बॉडी में आएगा और हमारे इम्यून सिस्टम के साथ लड़ेगा। अगर तो वो स्ट्रांग हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं होंगे।
इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।